भाजपाई से कांग्रेसी बने पूर्व विधायक आशीष देशमुख से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मुलाकात से विदर्भ की राजनीति गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि देशमुख फिर से बीजेपी की राह पर चल सकते हैं। हालांकि देशमुख ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि फडणवीस से उनका व्यक्तिगत संबंध है, हमारी और उनकी ये सामान्य मुलाकात थी। शनिवार को नागपुर सिविल लाइन स्थित देशमुख के निवास पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस अचानक मिलने पहुंच गए। कयास लगाया जा रहा है कि यह मुलाकात चाय नाश्ते तक ही सीमित नहीं है। देशमुख की बीजेपी में घर वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस और देशमुख के बीच रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। वैसे आशीष के पिता रणजीत देशमुख कभी फडणवीस के बड़े राजनीतिक विरोधी रहे हैं। सन 2004 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने रणजीत देशमुख को पश्चिम नागपुर से पराजित किया था। सन 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देशमुख को सावनेर विधानसभा से सुनील केदार के सामने चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो हार गए। सन 2014 के विधानसभा चुनाव में आशीष देशमुख को उनके ही चाचा अनिल देशमुख के खिलाफ काटोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ाया गया। आशीष ने चाचा को हरा दिया। हालांकि 2019 विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच उनका विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विदर्भ आत्मबल यात्रा निकालकर आशीष ने बीजेपी से बगावत कर दी। वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के टिकट पर वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़े। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागपुर से नितिन गडकरी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। देशमुख ने कहा कि नेताओं के बीच विदर्भ के समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। इसमें गुजरात की कंपनी इफ्को के माध्यम से नागपुर में एकीकृत उर्वरक परिसर की स्थापना पर चर्चा भी शामिल है। देशमुख ने कहा कि उन्होंने नागपुर की ऐसी परियोजना के लिए उत्तम स्थान बताते हुए फडणवीस के माध्यम से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। देशमुख ने अपने पत्र में लिखा कि भूमि, जल, बिजली और मानव संसाधन की प्रचुर उपलब्धता है और महाराष्ट्र सरकार निवेशक हितैषी भी है। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से देशमुख को 2019 में 50,000 मतों के अंतर से फडणवीस के हाथों हार मिली थी। देशमुख ने इस साल जनवरी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को पद से हटाने की मांग की थी, जिसके बाद अप्रैल में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को सरकार की कमान संभाली। उनके पदभार ग्रहण करने के 39 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट में 28 पद खाली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के कारण विस्तार रुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसमें शिंदे सरकार को राहत मिली थी। इसी के चलते कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू हो गई थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने गुट के मंत्रियों की सूची तैयार की है। दूसरी ओर बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। जेपी नड्डा गुरुवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के मौके पर प्रदेश आए थे। इस दौरान विस्तार को लेकर उनसे चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि इसके चलते 23 या 24 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा। मन से उजाला